everyone and welcome back to my channel. I'm Mubina and I'm from Gilgit, Pakistan. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैचलर स्टडीज़ के हवाले से. For the past few days I've been getting a lot of questions कि जर्मनी में हम लोग सिर्फ मास्टर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, but what about बैचलर्स? बैचलर्स में आने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? बैचलर्स में आने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स से लेके आपकी परसेंटेज, एवरीथिंग. सो आज हम बात करेंगे आपके इन्हीं बहुत सारे क्वेश्चंस के हवाले से और हम कोशिश करेंगे कि आपके इन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो के थ्रू आंसर कर सकें. सो सबसे पहले बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की. सो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या जर्मनी में बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए कोई स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं. सो द आंसर इज नो. रियली सॉरी बट नो. जर्मनी में बैचलर्स लेवल पे कोई स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं है. बट हम अपनी पिछले वीडियोस में भी और अक्सर हम आपको बताते रहते हैं कि जर्मनी के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में देयर इज नो ट्यूशन फी, विच मीन्स कि आपको यहाँ पे सिर्फ अपने लिविंग एक्सपेंसेस का ख्याल रखना है. बट ऑब्वियसली यू विल स्टिल बी नीडिंग ब्लॉक्ड अकाउंट और बाकी सारे रिक्वायरमेंट्स जिनके हवाले से आज हम बात करेंगे. सो आज हमारे पास मौजूद हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आशीष. सो हाय आशीष एंड वेलकम टू माई चैनल. सो प्लीज़ क्या आप हमें बताएंगे कि कितने वेज हैं, लाइक कितने तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग बैचलर्स के लिए यहाँ पे आ सकते हैं. Hello guys, I am Ashish Ranjan and I am from New Delhi, India. I am currently doing my first year of bachelor's here in informatics in Germany after completing my student colleague, and I did my language in New Delhi in Language Pantheon till B2. So Ashish, can you tell us that what are the ways a student who has finished grade 12 can come to Germany for bachelor's? Okay, तो सबसे पहले ये शुरू करने के लिए हमें जानना होगा कि जर्मनी में 13 years of education होता है, वहीं अपने होम कंट्री इंडिया या पाकिस्तान में इट्स ओनली 12 years. तो वो एक साल का ब्रिज करने के लिए हमें या तो वी हैव टू गो थ्रू स्टूडेंट कोलीग और वी हैव टू डू द फर्स्ट ईयर ऑफ एजुकेशन, या हम अपना फर्स्ट ईयर एक साल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपने होम कंट्री में ही करें. तो जो फर्स्ट तरीका आपने मेंशन किया है कि हम यहाँ आके स्टूडेंट कॉलीग करने, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि कैसे मतलब आप इमेजिन करो कि ना मैंने ग्रेड 12 कर लिया, तो आप मुझे अब बता रहे हो कि मैंने स्टूडेंट कॉलीग में कैसे अप्लाई करना है, तो और लैंग्वेज क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. ठीक, तो स्टूडेंट कॉलीग में के थ्रू पाथवे से जाने के लिए सबसे पहले हमें अपने होम कंट्री में B2 या C1 तक की जर्मन सीखनी होगी. फॉर एग्जाम्पल आई डिड माई B2 and then after you have got your language certificate, आप अपना एग्जाम वहाँ पे जर्मन का दिया अपने होम कंट्री में, you have successfully completed it. then उसके बाद हम अपने स्टूडेंट कोलीग में यहाँ पे जर्मनी में अप्लाई करेंगे थ्रू यूनी असिस्ट, आई थिंक विच इज नाउ बीन रीनेम्ड एज माई असिस्ट, और थ्रू द मेन यूनिवर्सिटी वेबसाइट. तो हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग क्राइटेरियाज होती हैं, अलग अलग अपने डिटेल्स होते हैं, तो वो आपको सारा डिटेल studentcolleague.de पे मिल जाएगा. तो स्टूडेंट कॉलीग में अगर एडमिशन चाहिए तो उसके लिए कोई एग्जाम वगैरह देना होता है हमें, और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? जी बिल्कुल. आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड आवर लैंग्वेज इन आवर होम कंट्री, हमें यहाँ पे जर्मनी आना पड़ेगा. टू गेट इनटू स्टूडेंट कॉलीग वी नीड टू गिव एन एग्जाम नोन एज Aufnahmeprüfung. Aufnahmeprüfung का मतलब होता है एंट्रेंस टेस्ट. तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट कॉलीग में 30 to 40 सीट्स होती हैं और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं. तो पिछले सेमेस्टर ऑन एन एवरेज 600 to 700 पार्टिसिपेंट्स आए थे अलग अलग डिफरेंट स्टूडेंट कोलीग के कोर्सेज के लिए. तो वैसे टेक्निकली यू कैन अप्लाई इफ यू हैव डन योर B1, बट लेकिन आई वुड रिकमेंड कि वी शुड बी डूइंग एटलीस्ट टिल B2 और C1 टू compete in the Aufnahmeprüfung examination that we have to come here in Germany and then give. तो Aufnahmeprüfung के बारे में मैं एक और डिटेल में हम लोग एक और अपनी वीडियो अपलोड करेंगे अगले हफ्ते तक, तो स्टे ट्यून फॉर दैट गाइज. एंड तो या दैट वाज स्टेप नंबर 2 टू कम हियर एंड गिव द Aufnahmeprüfung एग्जामिनेशन. ठीक, तो लेट्स सपोज कि हमारा एडमिशन अब हमारा Aufnahmeprüfung क्लियर हो चुका है एंड हम किसी स्टूडेंट कोलीग में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें आगे जाके क्या पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मुझे इंजीनियरिंग करनी थी इंफॉर्मेटिक्स में, सो आई हैड चूजन T कोर्स. तो स्टूडेंट कोलीग में डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, T कोर्स, W कोर्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड लॉ, M कोर्स फॉर मेडिसिन. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक्स में करनी थी तो मैंने T कोर्स लिया, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जर्मन मुझे जर्मन में सिखाई जाएगी. तो ये पूरा
स्टूडेंट कोलीग 1 साल का होता है 2 सेमेस्टर्स के लिए। 2 सेमेस्टर्स के बाद हमारा 1 साल होने के बाद एग्जाम हमें देना पड़ता है FSP विच इज नोन एज फेस्ट प्रूफूम, जो कि हमारा एबिटूअर होता है यहाँ का 13th ईयर का। एंड आफ्टर विच जो FSP हमारा क्लियर हो जाएगा, देन हम जर्मनी के किसी भी यूनिवर्सिटी में फर्दर पढ़ सकते हैं। मैं यूनिवर्सिटी के थ्रू किस तरह आ सकती हूँ यहाँ पे? तो अगर आपको स्टूडेंट कोलीग नहीं करना है तो आप फर्स्ट ईयर अपनी ही होम कंट्री में अपनी ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कर सकते हैं, जो कि anabin.de पे वेरीफाइड और रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है जर्मनी में, देन आप अपना बैचलर्स फर्स्ट ईयर के थ्रू नहीं कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1 साल कर लिया है अपने होम कंट्री में anabin वेरीफाइड यूनिवर्सिटी से, सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? तो इसके बाद हमें ये करना है कि हमें सबसे पहले A2 तक अपनी होम कंट्री में सीखना है वीजा पर्पसेस के लिए। एंड इसके साइड बाय साइड हमें एक लैंग्वेज कॉन्ट्रैक्ट बनाना है एक किसी लैंग्वेज स्कूल से, फॉर एग्जांपल बर्लिन वगैरह में यहाँ पे, या फिर अपना कंडीशनल लेटर ले लीजिए TU क्लॉस्टर जैसे यूनिवर्सिटी से यहाँ पे जर्मनी में आके। एंड देन व्हेन यू कम टू जर्मनी आफ्टर योर वीजा इज अप्रूव्ड, तो हमें B2 या C1 लेवल तक हमें अपना लैंग्वेज करना है। वो लैंग्वेज करने के बाद हमें एग्जाम देना है। स्टूडेंट कोलीग में FSP का एग्जाम देते थे, पर यहाँ पे हम टेल्क, DSH या टेस्ट का एग्जाम देंगे। वो एग्जाम देने के बाद हम अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं जर्मनी के किसी भी। तो जो आपने अभी बताया कि आपने होम कंट्री से A2 करके आनी है, तो क्या होम कंट्री से C1 तक करके भी आ सकते हैं? हाँ, either you can do your language in your home country till C1 and give your exams like TestDaF, DSH or TELC, or you come to Germany, you do your exam, you do your language and give your exam, so it doesn't matter. But आपके पास condition letter होना चाहिए, आपके पास एक language contract होना चाहिए, so that the visa is approved for the first year. ठीक है। Okay, so thank you so much, Ashish. So I'm just going to explain जो भी main points अभी आशीष ने explain किए हैं। So recommended way ये है कि बजाय इसके कि आप यूनिवर्सिटी में 1 साल करो, आप डायरेक्ट FSC के बाद यहाँ पे आ जाएं। लेकिन आने से पहले आपने करना ये है कि मिनिमम B1 रिक्वायरमेंट है, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप B2 या फिर C1 लेवल तक करें, बिकॉज एक दफ़ा आप यहाँ आ जाते हो तो यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है जो कि होगा जर्मन में। सो आप मेक श्योर कि आप वो अच्छे से दे सको, पास कर सको, इसलिए ये ज़रूरी है कि आपकी जर्मन अच्छी हो। सो बजाय इसके कि आप B1 करें, आप B2 या फिर C1 लेवल तक करके आ जाएं। दैट्स वन थिंग। अब इसके अलावा आपका जो है ना ब्लॉक्ड अकाउंट वीज़े की रिक्वायरमेंट्स, तो अगर आप इसी चैनल में दूसरे वीडियोस में जाएंगे तो आपको वीज़े के हवाले से डिटेल वीडियो मिल जाएगी। बाकी वीज़े की जो रिक्वायरमेंट्स है वो ऑलमोस्ट सेम है सबके लिए स्टूडेंट वीज़े पे आने के लिए, जिसमें आपको ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए होता है, और हाँ इसमें आपको आइल्स नहीं चाहिए बिकॉज आपकी स्टडी जर्मन में है। सो बैचलर्स में आने के लिए आपको आइल्स नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप स्टूडेंट कॉलेज में आ रहे हैं तो मिनिमम B1, और अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो आपके पास यहाँ की यूनिवर्सिटी का कंडीशनल लेटर होना चाहिए, या फिर जर्मन कोर्स में एडमिशन का आपके पास लेटर होना चाहिए। तो ये कुछ जो है ना मेन चीज़ें हैं। मज़ीद डिटेल्स में हम जाएंगे कि एक दफ़ा यहाँ आने के बाद अगर आपका एडमिशन हो जाता है स्टूडेंट कॉलेज में, तो उसके बाद अगर आपके कोर्सेज नहीं क्लियर होते तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, या फिर वो कोर्सेज किस तरह से होते हैं, तो इसके लिए हम एक और डिटेल वीडियो बनाएंगे। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन तो आप प्लीज़ कमेंट करें नीचे एंड हमें बताइए, ताकि हम लोग अगले वीडियो में उन सबको शामिल कर सकें। बट टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।